हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू के MT13 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, यूनिट थर्ड कर रहे हैं, ब्लॉक 3 कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर पहला हमारे पास जो यूनिट है वो रेफरेंस रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो लास्ट वीडियो में हमने रेफरेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखा था। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनके सॉल्यूशंस के बारे में, जो पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है और आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, जनरेटिंग फंक्शन जो है हमारे पास, ठीक है, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। तो ध्यान से देखना, इसमें कहता है रैबिट्स एंड द फेबनिकी नंबर्स। ये होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक फेबनिकी था, उसने क्या किया था, उसने रैबिट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसने क्या देखा था कि एक पेयर ऑफ रैबिट्स को, जिसमें से हमारे पास एक मेल और एक फीमेल होता है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया था, आइसलैंड्स के ऊपर ले जाके छोड़ दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, जो वो रैबिट्स थे उन्होंने ब्रीडिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, और नोटिस किया गया कि लास्ट 2 मंथ्स के अंदर उन्होंने क्या किया, एक पेयर ऑफ रैबिट्स का प्रोड्यूस किया। ठीक है, जो कौन से थे, हमारे पास अपोजिट सेक्स के थे, जो कि क्या थे, अपोजिट सेक्स के थे। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे ही मंथ्स आफ्टर एन मंथ्स क्या एज्यूम किया गया, देखा गया कि ऐसे ही बहुत सारे पेयर्स ऑफ रैबिट्स जो हैं वो क्या होते गए, प्रोड्यूस होते गए। और एज्यूमिंग यहाँ पे इसने बोल दिया कि एज्यूम कर लो कि कोई भी रैबिट्स जो है वो उस आइसलैंड के ऊपर डाई नहीं हुआ, मतलब मरा नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन पे फेबनिकी ने हमारे पास एक रेकरेंस रिलेशन दिया। वो रेकरेंस रिलेशन क्या था, FN इक्वल्स टू में n-1 प्लस FN-2। ठीक है, जहाँ पे F0 की वैल्यू आपको 0 दी होती है और F1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, रिलेशन तो ये रहा, लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है, FN इक्वल्स टू 1/√5। ठीक है, 1 + √5/2 की होल पावर n माइनस 1 - √5/2 की होल पावर n। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होता है। आप इसको याद रखना है, ये कहीं नोट करके रख लो, क्योंकि अगले चैप्टर में जनरेटिंग फंक्शन में हमें इसका यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द टावर ऑफ हैनोई। ये होता क्या है, इसके अंदर इसने बोला था वी आर गिवन अ टावर ऑफ 8 डिस्क। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 टावर है। ठीक है, एक टावर है हमारे पास A, जिसके अंदर 8 डिस्क लगे हुए हैं। ठीक है, 8 डिस्क जो है वो हमारे पास किसके अंदर लगे हुए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। यहाँ पे तो मैंने मतलब अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आप बुक में देख लेना, यहाँ पे क्या होती है, ये सारे के सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है कि अब हमें क्या करना है, A से C में, इस टावर C के अंदर क्या करना है, इन डिस्क को इसी ऑर्डर के अंदर क्या करना है, डालना है कि सबसे पहले 8 आए। ठीक है, मतलब ऊपर 8 आना चाहिए, नीचे आपका 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, 8 तक जाना चाहिए हमारे पास, और वो आना डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप यहाँ से उठा के डालोगे तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा 8th होता है ना, 8th डिस्क होती है ना यहाँ पे। अब आप पहले 8th डिस्क को डालोगे तो वो सबसे नीचे चली जाएगी और वो सबसे छोटी हो जाएगी, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी ना। तो A से C तक जाने के लिए हमने क्या किया, एक और उसने टावर लगाया बीच में, और उसने कहा कि हम उसका क्या करेंगे, B का यूज़ करेंगे। ये जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है, यूजिंग टावर होता है। ठीक है, जिसका हम A से C तक जाने के लिए बीच में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से उठा के इस सारे डिस्क को यहाँ इसके अंदर डाल देगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, ऑर्डरली इसके अंदर प्लेस कर देगा। ठीक है, तो फिर हम क्या कर जाएंगे, A से C तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ B। ठीक है, समझिए, यही होता है हमारे पास टावर ऑफ हैनोई। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आपको देखनी है तो आप कर सकते हो नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये इसका रेकरेंस रिलेशन डिनोट करता है, क्या होता है, TN इक्वल्स टू में 2 TN-1 + 1। ठीक है, आप इसको याद कर लेना, TN इक्वल्स टू में 2n-1 इसका सॉल्यूशन होता है इस रेकरेंस रिलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, लेट A बी द नॉन एम्प्टी सेट। आपको पता ही होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा कि पावर सेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक सेट होता है हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट का क्या करते थे हम, जब उसके पावर सेट्स बनाने होते हैं हमें, तो हम कैसे यूज़ करते हैं उसका, है ना। आपको पता ही होगा कि अगर हमारे पास जैसे कि एक सेट है हमारे पास A, ठीक है, जिसके अंदर क्या है हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट है ना, सच दैट सेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स इज इक्वल टू द पावर सेट। पावर सेट ऑफ A क्या होगा, जैसे कि अब हमारे पास मान लो एक A सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 2 3 है, सपोज करो। ठीक है, तो अब इसके अगर हमें पावर सेट निकालना होगा तो पावर ऑफ A लिखते हैं हमेशा। ठीक है, पावर सेट कैसे बनाए जाते हैं आपको पता ही होगा, सबसे पहले हम 5 से यूज़ करते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 का सिंगल बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे ही 2 का बनेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही, मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास सबसेट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो पावर सेट क्या होता है, द सबसेट्स ऑफ ऑल सेट।
ठीक है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड अ पावर सेट। ठीक है, इस तरीके से बनाए जाते हैं ये। उसके बाद क्या होता है, अब इसके अंदर होता है क्या, सपोज करो जैसे हमारे पास n एलिमेंट्स है, ठीक है, ए हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उस कंडीशन पे जो इसका रेकरेंस रिलेशन होता है वो ये हो जाता है Sn इक्वल्स टू में 2 Sn-1, ठीक है, जहाँ पे S0 की वैल्यू आपको 1 दी जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्योंकि ये आगे यूज़ होगा। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है हमारे पास Sn इक्वल्स टू में 2 की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सपोज करो हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो a और b के बीच में रिलेशन दिखाता है। ठीक है, किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए, सॉरी किस तरीके का फंक्शन होना चाहिए, हम किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव तब कहते हैं जब वो फंक्शन हमारे पास 1 1 दैट मीन्स इंजेक्टिव एज वेल एज ऑन टू दैट मीन्स सर्जेक्टिव। ठीक है, अगर आपको 1 1 और ऑन टू नहीं पता कि किस तरीके से निकालते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको सिखा दूंगी कि बाय 1 1 ऑन टू ये सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये किस तरीके से निकाले जाते हैं, ये रिलेशन किस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, इसमें है वी वांट टू फाइंड या डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाइजेक्शन ऑफ अ सेट। बाइजेक्शन ऑफ सेट ए कर कैसे निकाला जाता है, जहाँ पे हमारे पास ए और बी के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है bn इक्वल्स टू में n bn-1। ठीक है, ये हमारे पास रेफरेंस रिलेशन होता है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन का, और b1 इक्वल्स टू में जहाँ पे वैल्यू दी जाती है कितनी 1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है, bn इक्वल्स टू में n फैक्टोरियल होता है, एंड आपको पता है ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डी अरेंजमेंट्स। ठीक है, डी अरेंजमेंट्स को dn से डिनोट किया जाता है। इसमें कहता है dn काउंट्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स दैट लीव नो ऑब्जेक्ट्स फिक्स्ड, एनी सच परमुटेशन इज कॉल्ड अ डी अरेंजमेंट। वो कहता है कि एक ऐसी परमुटेशन, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स जो है वो फिक्स्ड ना हो। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास क्या होता है कि कई बार हम अरेंजमेंट में क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं कि हाँ ये एलिमेंट जो है, आपने जब परमुटेशन पढ़ी होगी तो कई बार क्या होता है कि बोल देते हैं कि जो फर्स्ट प्लेस होती है ना उसके उस पर क्या होना चाहिए, ए ही आना चाहिए। सपोज करो इस तरीके के हमारे पास एग्जाम्पल होता है, ए ही आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की जो हमारे पास अरेंजमेंट्स नहीं होती, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स क्या हो, फिक्स्ड ना हो किसी भी जगह पे। ठीक है, तो उस तरीके की अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डी अरेंजमेंट्स कहते हैं। द प्रॉब्लम इज़ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स को डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। किस तरीके का रेकरेंस रिलेशन होता है इसमें, dn इक्वल्स टू में n dn-1 प्लस -1 की पावर n, जहाँ पे n जो होता है वो हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, जहाँ पे d1 इक्वल्स टू में क्या होता है हमारे पास 0 होता है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो dn इक्वल्स टू में n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास i इक्वल्स टू में 0 से लेके 1 तक जाता है, सॉरी। ठीक है, i आपको पता ही होगा, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स लिखे जाएंगे ना 1 2 3 4, ठीक है, इन सब के फैक्टोरियल रीअरेंजमेंट्स के लिए। ठीक है, और -1 के साथ में यहाँ पे i होता है जो आपको पता ही है। ठीक है, जो कहाँ तक होगा, और यहाँ पे नीचे i फैक्टोरियल होता है। ठीक है, मतलब जितनी बार ये चलता चला जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है -1 की पावर n होती है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, और n जो होता है वो हमारे पास i से लेके जा रहा है ना, दैट मीन्स यहाँ पे i आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेसिकली इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -1 की पावर i हो जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा i फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, मतलब i जहाँ तक यहाँ पे जो भी ये पावर आएगी, जहाँ क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ रही है, जो ये नंबर रखे जाएंगे i 0 से लेके n तक जा रहा है, और यहाँ पे n था तो दैट मीन्स i पे डिपेंड करेगा वो भी, और यहाँ नीचे उतना ही फैक्टोरियल आ जाएगा जितनी इसकी पावर होगी। ओके, समझ आ गया, ये सॉल्यूशन था इस। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होती है, वी कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, शॉर्टिंग क्या होती है हमारे पास, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेट अस डिनोट Cn द नंबर ऑफ कंपैरिजन मेड इन शॉर्टिंग एन आइटम। शॉर्टिंग का मतलब आपको पता ही होगा, छांटना है ना किसी चीज़ का, जैसे हम करते हैं ना शॉर्ट लिस्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो उसी तरीके के एन ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, Cn इसको डिनोट किससे किया जाता है, हमारे पास इसके रिलेशन को Cn से दिखाते हैं। Cn इक्वल्स टू में Cn-1 प्लस n-1, जहाँ पे हमारे पास C1 की वैल्यू जो होती है वो 0 से 0 होती है। ठीक है, आगे इसके अंदर जब हमारे पास C1 निकालना होगा तो क्या होगा वो देख लेना। इसके अंदर जैसे C1 तो हमें पता ही है 0 होता है, C2 निकाल सकते हो आप ऐसे ही। ठीक है, C3 निकाल सकते हो इसकी वैल्यू पुट अप करके इसके अंदर। नेक्स्ट होता है हमारे पास सॉल्यूशन जो होता है, ये होता है Cn इक्वल्स टू में n-1/2 होता है। ठीक है, मेन है इसका रेफरेंस रिलेशन, आपको याद होना चाहिए कि ये रेफरेंस रिलेशन किसका होता है, ये सॉल्यूशन क्या होता है इसका। ठीक है,
और वैल्यू क्या होती है इसकी इनिशियल, अदरवाइज आप जनरेटिंग फंक्शन नहीं निकाल सकते। ओके, नेक्स्ट है लाइन्स इन द प्लेन। लाइन्स इन द प्लेन ये क्या होता है हमारे पास, वी वांट टू डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द रीजन, ठीक है। लेट एल एन डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ अ प्लेन व्हेन एन लाइन्स आर ड्रॉन इन अ प्लेन। इसमें कहता है कि हम क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं, हम मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रीजन डिटरमाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे एल एन जो है वो किसको डिनोट करता है हमारे पास, टोटल नंबर्स ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ रीजन को डिनोट करेगा, ठीक है, जहाँ पे n नंबर्स ऑफ लाइन्स होंगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, सपोज करो ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, इसके अंदर हमने कितनी लाइन्स डाल रखी है, 0। देखो एल एन हमारे पास एल एन जो होगा टोटल मिलके हमारे पास किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ रीजन्स को डिनोट करेगा, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे n होगा वो किसको डिनोट करेगा, वो जो होता है हमारे पास नंबर्स ऑफ लाइन को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर्स ऑफ लाइन कितनी है, 0 है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हमारे पास प्लेन्स कितने हैं, 1। यहाँ पे देखो एल के अंदर जो हमारे पास नंबर्स ऑफ लाइन कितनी है, 1 नंबर्स ऑफ लाइन है ना, यहाँ पे एक ही लाइन खींच रखी है हमने इस प्लेन पे। तो अब रीजन कितने हो गए हमारे पास, 2 रीजन्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास L2 है, ठीक है, दैट मीन्स 2 लाइन्स है यहाँ पे, 1 लाइन और 2 लाइन, ठीक है। और नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो गए यहाँ पे, 4 हो गए, ठीक है। अब इसका जो रेकरेंस रिलेशन होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, एल एन इक्वल्स टू में एल एन इक्वल्स टू में एल एन माइनस 1 प्लस एन, ठीक है, जहाँ पे एन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में होता है 2 के। सॉल्यूशन क्या होता है इसका, एल एन इक्वल्स टू में एन प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट अब हमारे पास एक लास्ट बचा हुआ है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास परमुटेशन। परमुटेशन आप सबको पता है कि परमुटेशन क्या होती है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इज एन पी आर होता है हमारे पास, ठीक है। इक्वल्स टू में इसको कैसे लिखते हैं, पी एन आर भी लिखा जाता है, जहाँ पे पी एन आर इक्वल्स टू में एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है। ये अब इसके अंदर ये दे रखा है, इसका रेफरेंस रिलेशन हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। एन माइनस 1 आर प्लस आर, फिर पी एन माइनस, यहाँ पे दे रखा है क्या हमारे पास, एन माइनस जैसे हमारे पास लेमडा दे रखा है आर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 है, और एन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में होता है किसके, 1 के, और जहाँ पे आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल होता है हमारे पास 1 के, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम कल नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जनरेटिंग फंक्शन के, ठीक है। और जनरेटिंग फंक्शन से एग्ज़ाम्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।